नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात कर रहे हैं। भारत की हालिया जियोपॉलिटिकल चालें और खासकर अमेरिका उन पर कैसे रिएक्ट कर रहा है। हमारे पास एक दिलचस्प लेख के कुछ हिस्से हैं जिसका शीर्षक है भारत की भू राजनीतिक विजय और अमेरिकी उलझन। तो आज हम इसी लेख के तर्कों और दावों को समझने की कोशिश करेंगे। ये लेख कैसे भारत के कदमों को एक कामयाब मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रहा है, जिससे अमेरिका भी थोड़ा हैरान है। तो चलिए इस विश्लेषण में गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। और ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये लेख कैसे भारत की डिप्लोमेसी, अमेरिका की चिंताओं और हाँ, चीन के साथ जो समीकरण बदल रहे हैं उनको एक साथ जोड़ता है। लेख का टोन काफी कॉन्फिडेंट लगता है, ये तो है। हाँ, और शुरुआत ही देखिए, काफी अलग है। ये सीधे चाणक्य नीति का जिक्र करता है। अच्छा, चाणक्य नीति। हाँ, वही पुराना सिद्धांत कि अगर दुश्मन ज्यादा ताकतवर है तो सीधे मत भिड़ो, उसकी कमजोरी ढूंढो और वहीं लगातार चोट करो, धीरे धीरे मगर असरदार तरीके से। और लेख का तर्क है कि भारत आजकल बिल्कुल यही कर रहा है। ये वाकई एक दिलचस्प फ्रेमवर्क है। मतलब लेखक ने इसे सिर्फ एक थ्योरी की तरह नहीं रखा, वो इसे सीधे भारत के जो हाल के डिप्लोमेटिक मूव्स हैं, जिन्हें वो मास्टर स्ट्रोक कह रहा है, हाँ, मास्टर स्ट्रोक, उनसे जोड़ रहा है। और लेखक के हिसाब से इसका असर अब अमेरिका पर दिखने लगा है, वो असहज हो रहा है। चाणक्य का नाम लेने से एक वजन आता है विश्लेषण में, जैसे ये कोई बहुत सोची समझी चाल हो। सही। और इसी कड़ी में लेख फिर पीटर नवारो पर आता है, डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार। हाँ, नवारो, जो भारत पर टैरिफ लगाने के पीछे थे, ऐसा कहा जाता है। बिल्कुल। तो लेख याद दिलाता है कि कुछ समय पहले तक नवारो का रवैया कैसा था भारत के लिए। बहुत सख्त, लगातार धमकियां, प्रतिबंध, टैरिफ। हाँ, दबाव बना रहे थे कि भारत को झुकना पड़ेगा, जैसे भारत के पास कोई और रास्ता ही नहीं है। हाँ, उस वक्त बयानबाजी काफी तीखी थी उनकी तरफ से। स्टील, एल्यूमिनियम, इन सब पर टैरिफ की बात कर रहे थे जोर शोर से। संदेश यही था कि अमेरिका की शर्तें मानो। लेकिन फिर लेख के मुताबिक कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। अच्छा। हाल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र है जहां नवारो के सुर बिल्कुल बदल गए। मतलब 180 डिग्री टर्न। हाँ, पूरी तरह से। हाँ। लेख के अनुसार उन्होंने कहा, प्रिय भारतीयों, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे वाह, ये तो काफी नाटकीय है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की, उन्हें बहुत शानदार नेता बताया। ये बदलाव बाकी हैरान करने वाला है। पहले धमकी और अब ये, और लेख इसे कैसे समझाता है? लेख कहता है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवालो ने भारत से ये भी कहा कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे। अच्छा, ये भी कहा? हाँ, और यहीं लेख अपना मेन पॉइंट रखता है कि नवारो का ये बदला हुआ रवैया और ये रिक्वेस्ट दोनों ही दिखाते हैं कि भारत की स्ट्रैटेजी काम कर रही है। मतलब अमेरिका को चोट पहुंच रही है। हाँ, लेख के अनुसार भारत के कदमों से अमेरिका को दर्द महसूस हो रहा है और इसीलिए उनके एक मुख्य स्ट्रैटेजिकार को पब्लिक में अपना टोन बदलना पड़ा। ये एक बड़ा संकेत है लेख के हिसाब से कि भारत की सदी हुई चालों ने अमेरिका को अपना रुख बदलने पर मजबूर किया। ये भारत का बढ़ता हुआ दबदबा दिखाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। लेख बताता है कि जब उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवारो से भारत चीन रिश्तों के बारे में पूछा गया, हाँ, ये अहम सवाल है, तो वो कथित तौर पर काफी उत्तेजित हो गए। लेख उनके शब्द कोट करता है, इट्स कॉजिंग अप टू शी जिनपिंग। मतलब भारत शी जिनपिंग के ज्यादा करीब जा रहा है। हाँ, कुछ ऐसा ही भाव है। तो इसकी व्याख्या कैसे करता है नवारो की ये प्रतिक्रिया? लेख का मानना है कि ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये अमेरिकी सरकार की अंदरूनी चिंता दिखा रहा है। किस बात की चिंता? यही कि भारत चीन की तरफ झुक रहा है। और ये चिंता इसलिए बड़ी है क्योंकि अमेरिका की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है चीन को रोकने की, जिसे कंटेनमेंट कहते हैं, हाँ, कंटेनमेंट, उसमें भारत को वो एक बहुत जरूरी पार्टनर मानते हैं, सबसे महत्वपूर्ण। बिल्कुल। एशिया में चीन को बैलेंस करने के लिए भारत जरूरी है। तो अगर भारत ही चीन के करीब जाने लगे तो अमेरिका की पूरी रणनीति पर सवाल खड़ा हो जाता है। ये तो उनके लिए एक बुरे सपने जैसा होगा, जैसा लेख इशारा कर रहा है। इस बात को और पुख्ता करने के लिए लेख कुछ ऐतिहासिक उदाहरण भी देता है। जैसे अमेरिका ने कैसे इतिहास में अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए गठजोड़ बनाए हैं। हाँ। दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी को हराने के लिए ब्रिटेन और बाकी यूरोपीय शक्तियों का साथ लिया। हाँ, बिल्कुल। और फिर शीत युद्ध में सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए यूरोप को एकजुट किया, नाटो बनाया। ये पैटर्न तो रहा है। सही। तो लेख इसी पैटर्न का इस्तेमाल ये तर्क देने के लिए करता है कि आज चीन के सामने अमेरिका को एशिया में एक बहुत मजबूत साथी चाहिए। और वो साथी कौन हो सकता है? लेख का निष्कर्ष साफ है,
आज के एशिया में भारत के अलावा कोई और देश नहीं है जिसके पास वो ताकत हो, आर्थिक, सैन्य, जनसंख्यांकीय, जो चीन के सामने टिक सके।